नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओमान की विजिट के दौरान भारत ने ओमान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जीरो ड्यूटी एक्सेस। ओमान ने भारत के 98% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पर जीरो एक्सेस ड्यूटी दिया है। मतलब जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स, कार्स जैसे सामान ओमान में सस्ते में बेच पाएंगे। भारत का फायदा, ये डील यूएस के 50% टैरिफ से बचने का एक तरीका है। एक्सपोर्टर्स नया मार्केट ढूंढ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ओमान गल्फ का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के पास जहां से दुनिया का बहुत सारा ऑयल गुजरता है। इससे भारत की गल्फ में प्रेजेंस मजबूत होती है। ओमान को 2006 के बाद पहली बायलैटरल डील मिली है। उन्हें भारत से 95% इंपोर्ट्स पर टैरिफ कट्स मिलेंगे। बॉटम लाइन, ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिक्स का भी चुनौती है। भारत अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज गल्फ में एक्सपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां तनाव बढ़ रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश के इन्वॉय को फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाया है। क्या वजह है? प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड थी कि फॉर्मर पीएम शेख हसीना को, जो अभी भारत में है, उन्हें वापस भेज दिया जाए। हसीना एक्साइल। याद रहे 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना भारत आई थी। अब एक बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। इंडिया स्टैंड। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेटिक ड्यूटी में फेल रही है और इंडियन मिशन की सिक्योरिटी इंश्योर करे। पहले ही बांग्लादेश ने इंडियन एनवॉय को बुलाया था, ये कहते हुए कि हसीना भारत से ऐसे बयान दे रही है जो इलेक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक बांग्लादेशी लीडर ने तो इंडिया को थ्रेटन करते हुए कहा, अगर भारत डिस्टेबलाइज करेगा तो वो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। बांग्लादेश के इलेक्शन अब नज़दीक हैं और इस बीच ये डिप्लोमेटिक तनाव दोनों देशों के पुराने रिश्तों को टेस्ट कर रहा है। तो इन दोनों खबरों को जोड़ के देखें तो क्या समझ आता है? भारत अपने इकोनॉमिक रिस्क को कम करने के लिए नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है, जैसे ओमान, यूके। यूएस और यूरोप के साथ डील ना होने के बाद ये ज़रूरी हो गया है। नेबरहुड फर्स्ट। बट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद बांग्लादेश जैसे क्लोज पार्टनर के साथ भी चैलेंज आ सकते हैं जब इंटरनल पॉलिटिक्स इंटरफेयर करे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।